ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमः शिवाय। एक दुर्लभ कथा आपके लिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। महादेव और समय का रहस्य। त्रेता युग की बात है। धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था। ऋषि मुनि तप नहीं कर पा रहे थे। देवता चिंतित थे और मनुष्य भय में जी रहे थे। हर कोई परेशान था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे शुरू हो गया। असल में विनाशक नाम का एक असुर कठोर तप में लीन था। महीनों तक ध्यान करने के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। असुर बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वर दें कि मेरे लिए समय रुक जाए। जब तक मैं चाहूँ काल मुझे छू न सके। ब्रह्मा ने चेताया, समय को रोकने का वर किसी को नहीं मिलता। पर असुर ने वर्षों तक और तप किया। अंत में ब्रह्मा बोले, तुम्हारे जीवन के कुछ हिस्सों में समय तुम्हारे लिए स्थिर रहेगा। उसी अवधि में तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। असुर प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे उसने अपने वरदान का दुरुपयोग शुरू किया। जब कोई उसका सामना करने आता, वह तुरंत अपने वरदान का प्रयोग करता और समय को रोक देता। देवता भी असहाय हो गए। समय जहाँ रुक जाए वहाँ कौन क्या कर सकता है। यही कारण था कि तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। तभी देवता महादेव की शरण में आए। वायुदेव बोले, नाथ, इस असुर ने ब्रह्मांड की गति थाम दी है। समय जहाँ रुक गया है वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। महादेव शांत थे। उनकी आंखों में वही अपरंपार करुणा, वही अगाध शांति। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, समय को जिसने रचा है वह समय को तोड़ भी सकता है। देवता चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। महादेव का अद्भुत स्वरूप। फिर शिव ने अपने जटाओं को झटका। चारों दिशाएं कांप उठी। आकाश धधकने लगा। धरती में कंप आ गया। भगवान बोले, जहाँ समय थम जाए वहाँ महाकाल स्वयं प्रकट होता है। शिव ने नटराज रूप धारण किया और ऐसा तांडव किया कि काल स्वयं जाग उठा। जो समय असुर ने रोक दिया था वह टूटकर धूल बन गया। ब्रह्मांड की गति फिर से शुरू हो गई। असुर घबरा गया। उसने वरदान का प्रयोग किया, पर समय अब उसके नियंत्रण में नहीं था। महादेव ने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। रहस्य खुलता है। देवताओं ने प्रणाम कर पूछा, महादेव, आपने समय को कैसे तोड़ा? महादेव बोले, समय कभी रुक नहीं सकता। जिसे तुम समय का रुकना कहते हो वह अहंकार का भ्रम है। जब कोई अहंकार में समय को बांधने की कोशिश करता है तो मैं महाकाल बनकर उस भ्रम को नष्ट कर देता हूँ। फिर शिव ने आगे कहा, जब अहंकार बढ़ता है विनाश आता है और विनाश के बाद ही नई सृष्टि का जन्म होता है। देवता नतमस्तक हो गए। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। संदेश: महादेव सिखाते हैं कि जो समय को, भाग्य को या संसार को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है वह अपने ही भ्रम का शिकार होता है, पर जो स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है उसे काल भी